जीनिया द वॉइस ऑफ चाइल्ड एनजीओ के बैनर तले जेएसए स्टेडियम में शनिवार को कई लोगों ने रक्तदान किया। मौका था दिवंगत अमिताभ चौधरी के जन्मदिन का। आपको याद दिला दें कि आईपीएस अमिताभ चौधरी की एक खासियत थी, वह बोला भी करते थे, ठान लो तो जीत, मान लो तो हार। अमिताभ चौधरी का काम करने का तौर तरीका और अंदाज बिल्कुल अलग था। अमिताभ चौधरी हमेशा अपने समय और संसाधनों से दूसरों की सेवा करते रहे और इस अवसर पर जीनिया भी उनके उत्कृष्ट उदाहरण का अनुसरण करता रहता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक सेवा के माध्यम से ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देना और लोगों की सेहत सुरक्षित रखना। सुने क्या बोल गए लोग और डॉक्टर। ब्लड डोनेट कैंप में मैं हर साल आता हूँ, हर साल ब्लड डोनेट करता हूँ और लोगों को भी ये बताता हूँ कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके शरीर में जितनी भी बुरी चीज़ होते हैं वो बाहर आते हैं और अच्छी चीज़ फिर से उत्पन्न होते हैं। और दूसरी चीज़ है, ब्लड से किसी का बहुत जान बचता है, बहुत ज़्यादा किसी को ज़रूरत होता है। हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो कोई लोग मुझे जानते भी नहीं थे, किन्हीं नंबर लेके मुझे फ़ोन किए कि इस ग्रुप का ब्लड है जो मुझे इमरजेंसी में चाहिए, पेशेंट बहुत बुरा हाल है पेशेंट का। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। रात के टाइम था, बोले थोड़ा टाइम दीजिए, मैं एक बार अरेंज करता हूँ, बात करता हूँ हमारे लोगों से, हमारे फ्रेंड से। तो इस जेनिया ग्रुप के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैंने रात में उनको कांटेक्ट किया, तत्काल उन्होंने तुरंत अपने पूरे ग्रुप में मैसेज डाला। मैसेज डालने के बाद मुझे लगता है विदिन 15 मिनट्स के बाद रिम्स में फिर वो ब्लड अरेंज करवा दिया गया और वो पेशेंट बहुत ही अच्छा, उनको ब्लड मिला, उसकी फैमिली भी बहुत खुश हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं सारे लोगों को बोलता हूँ कि ब्लड डोनेट कीजिए। 6 मंथ 3 महीना का टाइम रहता है, पर आप 6 मंथ में कीजिए, साल में 2 बार कीजिए। और इस ग्रुप में जब भी होता है, जब भी मैसेज आपको मिलता है तो आप प्लीज़ यहाँ पे आएँ, हर साल ब्लड डोनेट करें। आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? पिछले 14 ईयर्स में बहुत ज़्यादा नहीं, बट अराउंड 5 to 10 टाइम्स होगा। बहुत सारे ब्लड डोनेट करते वक्त डर जाते हैं, उनके पेरेंट्स मना करते हैं, दोस्त साथ भी कभी कभी मना कर देते हैं, नहीं यार ब्लड क्यों दे रहा है, छोड़ना। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बहुत ही सेफ चीज़ है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है, इसमें कोई इशू होता नहीं है। हमको तो कभी भी कोई इशू नहीं हुआ। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे। पहले आई वॉज वर्किंग इन टाटा स्टील, ठीक है, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी में से है। तो एंड मेरे फादर भी वर्क करते थे। तो वहाँ पॉलिसी है कि आप जिस दिन ब्लड दीजिए उस दिन छुट्टी और अगले दिन भी छुट्टी, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। तो ये कंपनी लेवल पे पुश किया जाता है कि आप लोग ब्लड दीजिए, ब्लड देना चाहिए, अच्छी बात है, लोगों की जान बचती है। या इसको दूसरे तरह से समझें तो आप ऐसे सोचिए कि आपके फैमिली में कोई किसी को ब्लड की ज़रूरत हो और कोई ना दे, तो आपको कैसा लगेगा। इसका दूसरे तरफ से सोच करके आप सोचिएगा तो आप ब्लड दीजिएगा ज़रूर। एकदम सेफ है, एकदम हेल्दी है, यंग लोगों को देना चाहिए, बहुत पुण्य का काम है। हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या सुझाव देना चाहते हैं? कभी कभी क्या होता है कि ब्लड का ज़रूरत होता है, इंस्टेंट चाहिए होता है और प्रोवाइड नहीं हो पाता है, उसके लिए कोई सुझाव, कोई आइडिया आपके पास हो जिससे आइडिया यही हो सकता है कि पहले की बात दूसरी थी, अब तो दुनिया डिजिटलाइज हो चुका है, तो सबके फ़ोन नंबर्स और ब्लड ग्रुप वगैरह रहना चाहिए एक सेंट्रल डेटाबेस में। एंड अगर आपका ब्लड ग्रुप का रिक्वायरमेंट हुआ, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, जो कि काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव रेयर होता है, तो उन फ़ोन्स में रिक्वेस्ट चले जाना चाहिए। एंड सिर्फ वैसा नहीं, अगर हम मान लीजिए कोई दूसरे शहर में, लखनऊ में, जयपुर में, तो वहाँ भी आ सकता है कि आप यहाँ पे हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव रह सकता है, इससे काफ़ी लेवल पे जाने बच सकती हैं। आई सपोज डिजिटल हो गया है, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। ब्लड देकर आपको कैसा फील हो रहा है? ब्लड दे के बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। मैंने 3-4 बार पहले भी दे चुका हूँ यहाँ पे आके, और लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, उससे काफ़ी फ्रेश फील होता है, अच्छा फील होता है। हमको डर ही नहीं लगता। ये 4th टाइम है, चेंज होता रहता है ना, गंदा ब्लड निकलता है, फिर अच्छा ब्लड बनना भी तो चाहिए, उसको जगह मिलेगा तभी ना वो बनेगा। ये डोनेट करने से ब्लड बढ़िया भी बनता है। ये ब्लड डोनेट तो हर को करना चाहिए, वो लेडीज हो या जेंट्स हो। रक्त
4 आदमी की जान बचानी है। ये एक दान है जो एक आदमी दे के 4 आदमी की जान बचा सकता है। मैम, ब्लड डोनेशन के टाइम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं आप लोग, वो थोड़ा बताइए। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो एलिजिबल है कि नहीं। एलिजिबल मीन्स उसका एज कितना है, 18 to 60 ईयर्स होना चाहिए। रेगुलर डोनर है तो 65 ईयर्स तक भी डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? डोनेशन के बाद है कि एक्सरसाइज तुरंत उस दिन नहीं करें, हेवी एक्सरसाइज, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले, पानी खूब पिए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, जूस पिए, है ना। और बहुत विशेष कुछ सावधानी की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी फूड ले, अल्कोहल अवॉइड करें, स्मोकिंग नहीं करें, उससे ज़ीनिया द वॉइस ऑफ चाइल्ड बेसिकली हमारी ये जर्नी 5 साल पहले शुरू हुई थी और 5 साल पहले हमने इस जर्नी में अपनी शुरुआत की, जहां हम लोग इसमें एक बहुत छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हम सभी कॉलेज के बाद एक ग्राउंड में खेलने जाया करते थे। वहाँ छोटे बच्चे खेला करते थे और बैट बॉल खेला करते थे। वहाँ एक दिन एक बॉल हमारे तरफ आया और हम लोगों ने बोला भाई इधर से ले ले, भाई इधर से ले ले, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने ये डिस्कवर किया कि आखिर उन्होंने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। तब हम थोड़ी देर पता किए, तब हमें पता चला कि वो जो बच्चे हैं वो बोल नहीं सकते हैं, वो डेफ हैं। तो फिर वहाँ से एक हमारे अंदर एक जागरूकता आई कि हमें इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए और ज़ीनिया की शुरुआत उसी दिन वहीं से हुई थी। हम लोग स्कूल गए, नेक्स्ट डे हम लोग उन लोगों के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए और इसी तरीके से ज़ीनिया का जर्नी आगे बढ़ा। और हम लोग प्राइमरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना सोशल कॉजेज़ पे हम लोग कवर कर सके, जिसमें से कि ब्लड डोनेशन वन ऑफ द मेजर है। हर साल 6 जुलाई को हमारे स्टेडियम में अमिताभ चौधरी जी के जन्मदिन के दिवस पे हमारा हर साल ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज होता है। मैं ज़ीनिया की पार्ट पिछले 4 साल से हूँ। 4 साल से हर साल ऐसा एक भी साल नहीं गया है जब हमारा 150+ यूनिट्स क्रॉस ना करे। कभी फर्स्ट में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो 200+ यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कभी कंजिक्यूटिवली हम लोगों ने करते 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 यहाँ के लोगों पे भी हम लोगों पे भरोसा है कि जब भी ब्लड डोनेशन का नाम आता है या काम आता है तो वो सबसे पहले ज़ीनिया को याद करते हैं। और एज ज़ीनियन, बी ज़ीनिया हमारा एक कोट है जो हम लोग बोलते हैं, बी ज़ीनिया। तो बीइंग अ ज़ीनियन हम लोग हमेशा फ्रंट फुट पे रहते हैं। किसी को भी आप कभी भी कॉल कर लीजिए, आपको कभी भी कहीं भी हेल्प चाहिए होता है, हम लोग रात के 12 बजे हो या सुबह के 4 बजे हो, एटलीस्ट हम लोग कॉल अटेंड करते हैं। नहीं हो पाता है तो हम कभी किसी भी फैमिली को हम लोग फॉल्स होप देने पे बिलीव नहीं करते। नहीं हो पाता है तो हम ऑनेस्ट रहते हैं कि मैम या सर हमसे नहीं हो पा रहा है, पर हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने इस NGO से जितना हो सके उतने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें। मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी उम्र हमारी उम्र सेम है जी, बिल्कुल। लेकिन बहुत लोग सोशल वर्क से पीछे हटते हैं, बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, और एक और कारण है फाइनेंशियली, लोग स्ट्रांग नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोग जो करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं और करते करते क्या होता है कि नहीं फिर बीच में छोड़ देते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरी एक बहुत छोटी सी राय है, जैसे आज हम यहाँ आके ब्लड डोनेट किए हैं, ये सभी के लिए है, आपके लिए, हमारे लिए, हम जैसे एज के सारे लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं। आज ये एक छोटा सा ब्लड डोनेशन में मैं आई जहाँ शायद मेरा 1 रुपये भी नहीं लगा होगा। ये मेरी इच्छा थी जिसके कारण मैं यहाँ आई और मैंने किसी की मदद करने की कोशिश की और यहाँ आके ब्लड डोनेट करने में मुझे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मुझे जहाँ तक लगता है हर इंडिविजुअल के अंदर एक सोशल सर्विस करने की इच्छा होती है, बस उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ वो उस चीज़ को जाहिर कर पाए। हाँ, अगर मुझे कोई कहता कि मुझे ब्लड डोनेशन अरेंज करना है तो शायद मेरे लिए डिफ़िकल्टी ज़रूर होती, पर ये ज़ीनिया ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं, हम वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं आई, मैंने ब्लड डोनेट किया, यहाँ वॉलंटियर किया, कुछ लोगों को हेल्प किया, समझा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और जो लोग नहीं जानते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से क्या फ़ायदा हो तो उनको हमें बता पाई। तो सोशल कॉज करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा काम करें, आपके मन में होना चाहिए कि आपको किसी को मदद करना है और आप एक छोटा सा भी मैसेज अगर किसी तक पहुँचा पाए तो वहीं पर आपका सोशल कॉज हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि किसी भी सोशल कॉज को करने के लिए आपको कोई सिर्फ एक प्लेटफॉर्म खोजिए जहाँ से आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाए। ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली करें, नियत, इंटेंशन इज़ व्हाट इट टेक्स टू बी अ सोशल सर्वेंट, दैट्स इट। हमारे टाई अप बहुत सारे एसोसिएशन से है,
लेकिन हम लोग मेजरली रिम्स से टाई अप करते हैं। हम लोग जो भी ब्लड हमारा डोनेशन कैंप में अरेंज होता है हम लोग वो रिम्स में डोनेट कर देते हैं। फिर कल को हमें जब ज़रूरत होती है, हमारे पास रिक्विजिशंस होते हैं, तो हम लोग रिम्स में ही उन लोगों को भेजते हैं कि ये रिक्विजिशंस आ रही हैं, ये हमें रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंगली अगर अवेलेबल रहता है तो वो हमें इमीडिएट, हमें वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि हम लोग डोनेशन कैंप्स अरेंज करते रहते हैं। अदरवाइज ऐसे एज अ नॉर्मल डोनर भी हमारे कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन अभी डोनेट नहीं कर पाए, तो अगर अर्जेंट बेसिस में किसी को प्लाज्मा का डोनेशन, किसी को कुछ का चाहिए होता है, तो वो डोनर्स भी हम लोग सेव करके रखते हैं उस अर्जेंट सिचुएशन के लिए।